एजुकेशन के मुद्दा है वगैरह, तो वो सारे विषय पे हम लोग एक्चुअल में अभी ये पॉलिसी में बदले। आज मोहन जी ने ये सारी चीज़ बात की, जैसे 6% मिलना चाहिए एजुकेशन को, तो मेरी उम्मीद यही है कि 6% एजुकेशन को मिले। बाद में LGBTQ के विषय के बारे में भी बात की, ऐसे अन्य विषय के बारे में बात की, तो वो सारे विषय की एक्चुअल परिणाम एक्चुअल में आए। ये भी पूछना चाहेंगे, आज उनके जवाबों से आप लोग कितने सेटिस्फाइड है, कितना आप लोगों को आनंद आया, जेनजीज का क्या रिएक्शन है वो भी बताइए। वो तो मुझे मैं तो मिलेनियल हूँ, मैं कब से बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में माई एज इज़ अबव 30, सो बट ये आपको प्रश्न पूछना चाहिए जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स वहाँ बैठे थे, उसमें सच रिएक्शन आएगा। क्योंकि मेरा रिएक्शन तो, मैं तो स्टेज पे था तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। आपने जो क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर से आप कितने सेटिस्फाइड हैं? नहीं, जब भी मुझे आंसर नहीं मिले तो वापस मैंने पूछा। LGBTQ का मुद्दा हो, चाहे 6% बजट लोकेशन का मुद्दा हो, रिजर्वेशन का मुद्दा हो, कई सारी चीज़ें जो बहुत टैबू रही हैं, लोग पूछने से डरते हैं, लेकिन पूछा भी गया, जवाब भी आया। क्या कहेंगे उन मुद्दों के बारे में? उनका सिलेक्शन जेनजी और जेन अल्फा की तरफ से किया गया था, या किस तरह के सजेशंस आए थे उनकी तरफ से, और क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए गए सारे? ये सारे प्रश्न तो वो जनरेशन के ही है, तो वो जनरेशन से ही हम लोग ने टॉपिक्स लिए थे, बाद में क्वेश्चंस बनाए और वो क्वेश्चंस रखे। आप पूरा कॉन्वर्सेशन आपने सुना। मैं पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, तो उसके लिए मेरे आंसर्स थोड़े शॉर्ट हैं। जो जवाब आए मोहन भागवत जी की तरफ से, उनको आप कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे विश्लेषण करते हैं? उनका पर्याप्त जवाब थे जो आपको चाहिए थे, जो सवाल थे आपके? जैसे मैंने बोला कि जब भी मुझे आंसर नहीं मिला तो मैंने 2 बार वही सेम प्रश्न पूछा, तो वो पूरा कॉन्वर्सेशन आपके सामने है। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि ये संवाद ऐसे बना रहे, क्योंकि जेनजी में एक चीज़ जो मैं जानता हूँ कि मतलब सारी जेनजी ऐसे नहीं है कि मतलब वो सरकार के खिलाफ है या फिर कोई राजनीतिक पार्टी के खिलाफ है। वो भारत को विकसित बनाना चाहते हैं। तो आई डोंट थिंक द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैटर्स एज मच एज देयर एस्पिरेशन, एंड वो एस्पिरेशन लोगों को समझ में आएगी जब ही बातचीत होगी और संवाद होगी। तो आज ये कार्यक्रम हुआ है, मैं आपके माध्यम से, आपकी तो ANI है तो मतलब सब लोग आपको सुनते हैं, तो आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा सरकार को भी कि ऐसे संवाद करते रहे और एक्चुअली जो जेनजी की जो प्रॉब्लम्स है उन तक पहुँचेगी, वो सोल्यूशन बनाएगी। मुझे तो उम्मीद है कि सरकार भी बनाएगी और विपक्ष भी बनाएगा, साथ में मिलकर बनाएगी, तो कभी आंदोलन नहीं होगा। ऋषभ जी, एक आखिरी सवाल जी। कुछ मुद्दों पे सरकार से असहमत दिखे, सरकार के स्टैंड से असहमत दिखे सरसंघचालक जी, लेकिन उन्होंने जेनजी का खुल के समर्थन किया कि उनकी मांगें जेन्युइन थी और उनका जो प्रोटेस्ट का रास्ता था वो भी कंसेंसस तैयार करने का रास्ता होता है, ये बात भी उन्होंने कही। तो उनकी जेनजी को जो समर्थन उनकी तरफ से दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे आखिरी सवाल? नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि ये प्रोटेस्ट में सारे कोई ऐसे एंटी नेशनल तो कोई था ही नहीं और ये सारे जेनजी थे और मैं उनके साथ समर्थन में हूँ। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मुद्दा था, एजुकेशन का मुद्दा था, नीट CBSE का मुद्दा था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था। तो बहुत सुन के अच्छा लगा और यही उम्मीद, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे संवाद ज़्यादा होंगे तो विवाद कम होंगे। एक पॉजिटिव नोट गया है RSS के पास, जैसे कि जेनजी और जेन अल्फा किस तरह से देखते हैं RSS को, उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? वो तो आप, जैसे मैंने वापस भी बोला कि मैं तो उनके एक पीढ़ी ज़्यादा हूँ, तो उनको ही आपको ये प्रश्न पूछना है। पर एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा, जब भी सरसंघचालक जी ने क्लॉक इट किया, आपने शायद से स्टेज पे देखा, तो सारे लोगों ने साथ में क्लॉक इट किया। तो मुझे लगता है कि मतलब देयर इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव टेक इन अ लॉट ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑल्सो ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, एंड दैट शुड बी एड्रेस्ड एज वेल।